So hey guys, welcome back to my YouTube channel Megha M Steli. After so many days I'm making this video. बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, but I want to share my experience, my 4 month experience in AIMS Delhi, working as a nursing officer. I know अभी हमारे जूनियर्स भी आने वाले हैं. I'm so happy कि कहीं ना कहीं जूनियर्स आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है. और तो मैं भी खुश हूँ इस चीज़ के लिए. बट यस, तो एम्स का अगर मैं आपको बताऊँ ना, अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँ, या आई एम हैप्पी इन एम्स. लेकिन देखो, हर एक चीज़ के ना कई सारे अच्छे चीज़ भी होते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं. तो यस, एम्स के भी अपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो मैंने फील किया. सबका अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, सेम नहीं होगा सबका. ठीक है, इट मे बी डिफरेंट. आप भी आके अभी काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे ही करोगे. सो या लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो अभी 1 अगस्त को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी एंड 1 अगस्त को मुझे 4 महीने कंप्लीट हो चुके हैं वर्किंग एज ए एम्स नर्सिंग ऑफिसर. मेरे पास पता है, जैसे काफ़ी लोगों को एम्स नहीं चाहिए होता है ना. मेरे पास भी ऐसे ऑप्शन था क्योंकि मेरी रैंक इतनी थी कि मुझे सफदरजंग भी मिल सकता था, मुझे कैफेम्स भी मिल सकता था. बट माई ड्रीम जो था वो ये था कि मुझे एम्स में ही जाना है. एंड फाइनली मैं एम्स में पहुंच भी गई. बट वहाँ पर काफ़ी चीज़ें अच्छी भी हैं, थोड़े थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं. तो कभी कभी ऐसे लगता है यार, क्यों क्यों क्यों. तो ऐसे ऐसे फील होता है कभी कभी. बाकी अगर मैं आपको वहाँ के वर्कलोड की बात करूँ तो आपको इतना पता होना चाहिए कि एम्स जो है वो सबसे सबसे बड़ा हॉस्पिटल है पूरे इंडिया के अंदर. और वहाँ पर वर्कलोड नहीं होगा तो गाइस कहाँ पर होगा. सोचो, मतलब अगर आपको अपनी, मतलब जो स्किल्स डेवलप होनी चाहिए ना एक नर्स के अंदर, जो स्किल्स प्रेजेंट होनी चाहिए एक नर्स के अंदर, वो आपको वहाँ पर ही मिलेंगी. क्योंकि आप, मुझे लगता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी और हॉस्पिटल में अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं कर सकते, बट इतना ज़्यादा एक्सपोजर होता है आपका हर एक चीज़ से, हर एक एरिया में काम करके. मतलब आपको काफ़ी चीज़ें वहाँ पर पता चलेंगी, आपको वहाँ पर नॉलेज मिलने वाली है. आपकी स्किल्स जो इतनी हैं वो इतने लेवल पे पहुँच जाएंगी, किसी काम को कैसे करना है. जो आप थोड़ा सा इम्परफेक्ट वे में अगर करते हो तो एक परफेक्ट वे में करना आपको पता चल जाएगा. ठीक है. और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखने के लिए मिलेंगी ही मिलेंगी. ठीक है. और फिर धीरे धीरे स्टार्टिंग में थोड़ा सा एडजस्ट होने में प्रॉब्लम होती है, बट धीरे धीरे एडजस्ट हो जाता है. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एडजस्ट करने में ये होती है कि हमारे जो साथ का स्टाफ है वो कैसा है. क्योंकि देखो, काम तो करना ही है. काम, अगर आप एम्स दिल्ली में गए हो तो आप वहाँ बैठने तो नहीं गए हो, और बैठने का आपको इतना मौका भी नहीं मिलेगा बिकॉज वी आर जूनियर्स. तो हमें थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा काम करना ही पड़ता है. सो आपको करना ही है, वो तो ऑब्वियस सी बात है. ठीक है. हर एक डिपार्टमेंट के अपने अलग अलग काम होते हैं. ठीक है. जैसे ओटी में अलग है, आईसीयूज़ में अलग है, वार्ड्स में अलग है, कार्डियो के वार्ड में अलग है, न्यूरो के वार्ड में अलग है. तो सबका अपना अलग अलग काम है. मैं अपना भी बताऊंगी कि मैं कहाँ पर हूँ और मैं क्या कर रही हूँ. ठीक है. मेरे यहाँ पर कैसा काम है. बट जो मेन चीज़ें होती है ना, ये सारी चीज़ें हमारे स्टाफ के ऊपर डिपेंड करती हैं. तो अगर आपके स्टाफ, जो आपके साथ वाला स्टाफ है वो ठीक है ना, तो काफ़ी जो प्रॉब्लम्स है ना वो आपकी हैंडल हो जाती है. बिकॉज इन स्टार्टिंग आपको नहीं पता होता वहाँ का रूटीन कैसा है. वहाँ पर अगर आपको कोई चीज़ आती भी है ना, तब भी आप एक डाउट में रहते हो, यार यहाँ पर कुछ अलग तरीके से तो नहीं होता. एक बार पूछ ही करते हो. तो स्टार्टिंग में तो आपको हर एक काम पूछ पूछ के ही कर दैट कोई मिस्टेक आपसे ना हो, कोई भी मिस्टेक आपसे ना हो. तो और अगर आपका स्टाफ अच्छा है तो आपको ये सब करने में, वहाँ के सिचुएशन में ढलने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी. बट वहीं मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी अगर आपका स्टाफ थोड़ा बहुत ऐसा है तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है. तो यस, कभी कभी ऐसा होता है. समटाइम विद मी ऑल्सो. मैं स्पेसिफाई इतना नहीं कर सकती, बट यस, होता है ऐसा ना. तो वही मैं आपको बता रही हूँ. तो कभी कभी ऐसा लगता है यार, क्यों आ गई मैं. अच्छा, छोड़ते हैं इस बात को. उसके बाद तो मैं अपना बताती हूँ. एज आई एम वर्किंग इन ट्रॉमा सेंटर, ट्रॉमा सेंटर में हूँ मैं. अगर किसी ने देखा हो तो ट्रॉमा सेंटर इज़ बहुत बहुत अलग जगह पर है. ट्रॉमा सेंटर मेन एम्स के अंदर नहीं है. मुझे जब पता चला था स्टार्टिंग में, जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, कि मुझे ट्रॉमा सेंटर
ने मेरी पोस्टिंग हुई है, मुझे इतना बुरा लगा था बिकॉज़ मैं यहाँ दिल्ली में रहती हूँ और मुझे पता है कि ट्रॉमा सेंटर कहाँ है, अपना मेन एम्स कहाँ पर है। और मुझे स्टार्टिंग से ही था, मैंने एम्स इसलिए चूज़ किया था बिकॉज़ आई वांट टू गो इन मेन एम्स। मुझे मेन एम्स में ही जाना था बिकॉज़ आपने वो जगह देखी है ना, वो जगह जिसके लिए सब एस्पिरेंट इतने ज़्यादा, जिसको देख के वहाँ पर मतलब मोटिवेशन फ़ील होता है, जो सब वहाँ जाके फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं। यू कैन, आपने देखा ही होगा वहाँ वो एरिया ना। तो मुझे ऐसा था मैं रोज़ यहाँ से निकलूँगी, रोज़ यहाँ से जाऊँगी आऊँगी, और ये एरिया हमेशा मुझे पूरे लाइफ टाइम मोटिवेटेड फील कराएगा। यस, मैंने एम्स चूज़, मतलब कोई भी प्रॉब्लम होगी ना मेरे, अगर वर्किंग एरिया में भी आएगी ना, तो मैं इस एरिया यहाँ पर इस जगह पे खड़े होके ना, तब भी मैं प्राउड फील कर लूँगी, तब भी मुझे लगेगा नहीं मैं सही जगह पर हूँ। बट मेरी किस्मत, मतलब लिटरली मैंने सोचा था कि मुझे ट्रॉमा सेंटर ना मिले, ना मिले क्योंकि वो अलग साइड है। बस यही रीज़न था मेरा। ऐसा काम वाम का कुछ नहीं, काम तो हर जगह अपना सेम है, किसी में थोड़ा कम है, किसी में थोड़ा सा ज़्यादा है। बट मुझे मिल गया ट्रॉमा सेंटर। तो ट्रॉमा सेंटर इज़ एक्चुअली ट्रॉमा फॉर मी दैट एट दैट टाइम। अभी भी मुझे अच्छा नहीं लगता, बट मुझे इतना पता चल चुका है कि आप वहीं रहोगे, मैंने मतलब आप वहीं रहोगे तो फिर क्या ही कर सकते हैं। इट इज़ इन माई डेस्टिनी, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस यही सोच के थोड़ा सा टाल देती हूँ चीज़ों को। बट रियली मुझे वहाँ पर जाना था, बट ये मेरे नसीब में नहीं था। मतलब वो रेयर 500 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, मोर देन 500 बच्चे जो है वो सिलेक्ट हुए हैं, बट ओनली गिनती के 10-12 बच्चे जो है वो ट्रॉमा सेंटर में गए। उसमें से एक मैं हूँ, कहते हैं ना रेयर, और मतलब बहुत रेयर। वो रेयर में मैं गई जिसको वहाँ जाना था, जिसने सोच रखा था पहले से। चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं कर सकते, चेंज भी नहीं हो सकता। इट नीड अ लॉट ऑफ थिंग टू चेंज। मेरे हाथों में नहीं है वो चीज़। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा, मेरा मोटिवेशन तो वहीं डाउन हो गया था। बट कोई नहीं, एम्स तो एम्स ही है ना। तो यस, नाउ अगर मैं बात करूँ हमारे यहाँ कैसा काम है, वर्कलोड कैसा है। अभी मैं ट्रॉमा के अंदर, जैसे मैं अभी आईसीयू में पोस्टेड हूँ, तो आईसीयू में देखो यार, आईसीयू में पेशेंट केयर बहुत बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वार्ड एंड ऑल। तो पेशेंट केयर, जैसे हमें तो 2 पेशेंट अलॉट होते हैं, लेकिन किसी किसी आईसीयू में 2 से 3 पेशेंट भी अलॉट होते हैं। ठीक है, तो अब अपने पेशेंट का पूरा काम करना है ना, हर एक काम आपको करना है, एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। अगर आपके पेशेंट को कुछ भी हो रहा है ना, कुछ भी काम है पेशेंट का, कोई आपको हेल्प करने नहीं आएगा, आपको खुद करना पड़ेगा। यस, आप हेल्प ले सकते हो, अगर आपको कुछ नहीं आता है आप अपने सीनियर से हेल्प मांग सकते हो, बट आप कंप्लीटली उनके ऊपर रिलाई नहीं हो सकते। हर एक चीज़ आपको नोटिस करनी है, हर एक चीज़। अगर कुछ भी पेशेंट की कंडीशन में इधर उधर हो रहा है, पेशेंट के vitals monitoring, it is not about only vitals monitoring, there are so many things that you have to take care of that, and बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक कोई भी चेंज आ रहा है, जैसे यूरिन का कलर चेंज हो रहा है, या फिर यूरिन का अमाउंट ज़्यादा आ रहा है, यूरिन का अमाउंट कम आ रहा है, ठीक है, पेशेंट को स्किन रैशेज हो रहे हैं, कोई भी चीज़, मतलब आपको हर एक बॉडी पार्ट में कुछ भी चेंज आ रहा है ना, यू हैव टू इन्फॉर्म द डॉक्टर। सो यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर पेशेंट। सो इन अपना रिस्पॉन्सिबल बनने का समय आ चुका है। हमने अपने हॉस्पिटल में भी ड्यूटी की है, बट अभी हमने काफ़ी टाइम अपने उसमें रहते हैं ना, एस्पिरेंट वाले जोन में, तो थोड़ा थोड़ा सा भूल सा जाते हैं। नहीं भूले तो अच्छी बात है, बट तो अभी आपके रिस्पॉन्सिबल बनने का समय आ चुका है। आई नो काफ़ी बच्चे, इस बार भी इतनी सारी ज्वाइनिंग हुई है एम्स दिल्ली में, और इस बार भी काफ़ी बच्चे आएंगे एम्स दिल्ली में, एंड आई एम रियली वेटिंग कि जल्दी से आओ यार। आईसीयू में आई एम अलोन, मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड आई थी, बट वो भी जा रही है, वो यहाँ पर नहीं रह रही है बिकॉज उसका सिलेक्शन कहीं और हो गया। तो आई एम द ओनली वन जो कि वहाँ बची हुई है, बाकी सब तो सीनियर्स हैं, सीनियर से उतना रिलेट नहीं कर पाते हम। वी कैन शेयर अवर थिंग्स विद अवर जो भी हमारे साथ रहते हैं, फ्रेंड्स हमारे, बट यही है। तो आई वॉन्ट मेरे जूनियर आए, और ट्रॉमा सेंटर में भी आएंगे, बट वही है, वही 10-12 बच्चे गिने चुने एक्सेप्शंस, वो सब आएंगे। रही बात सैलरी की, तो भाई
सैलरी तो आ चुकी है। सैलरी हमारी 2.5 मंथ्स बाद आ गई थी। तो पहली सैलरी देख के जो खुशी मिलती है ना भाई, इट इज़ ऑन दैट लेवल। बहुत ऊपर लेवल पे होती है वो, क्योंकि वो हमारी मेहनत, मैंने तो अभी तक कोई भी जॉब नहीं की थी, तो वो मेरी पहली मेहनत, पहली जॉब की कमाई थी। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है इस चीज़ से ना, आप इंडिपेंडेंट बन जाते हो। जब सैलरी आती है ना आपके अकाउंट में, तब आप फाइनली इंडिपेंडेंट फील करते हो कि आप अपने लिए कुछ भी कर सकते हो, अपने लिए क्या, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी खरीद सकते हो। सो ये सारी चीज़ें रहती हैं। और रही बात हमारी ऑफ्स वर्क वगैरह की, तो मोस्टली लोगों को पता ही होता है कितने ऑफ मिलते हैं। डे ऑफ आपको 8 मिलते हैं, कभी कभी 9 भी मिल जाते हैं, है ना। वो डिपेंड ऑन द हमारी जो जीएच वगैरह होती है उनके ऊपर। तो इतने तो ऑफ मिलेंगे ही मिलेंगे। बट पता है, पहले मुझे लगता था, पहले मुझे अपने काम पे जाना बहुत अच्छा लगता था। बट अब धीरे धीरे मैं रियलाइज़ कर रही हूँ कि मतलब जो 2 या 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद जो रेस्ट मिलता है ना, वो एक्चुअली उसकी नीड है, और वो हमें चाहिए अपने रेस्ट करने के लिए। ये देखो, जूनियर्स के ऊपर ना थोड़ा बहुत तो मतलब रहते ही है सीनियर्स का खौफ और काफ़ी चीज़ें। तो वो चीज़ें कहीं ना जिन थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब करती हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं भी कई बार हो जाती हूँ। तो ऐसा लगता है यार, पहले भी टेंशन थी, अभी भी टेंशन ही है। बट यार ये टेंशन ज़्यादा बेटर है ना। ये टेंशन ज़्यादा बेटर है अपने एस्पिरेंट वाले टेंशन की, जब हमें पता ही नहीं था हमारी जॉब लगेगी भी या नहीं लगेगी, जो हम बैठ के रोते थे अपने कमरे में, पढ़ते पढ़ते रो रहे हैं। तो ये वाली टेंशन इज़ मोर बेटर। सो सब धीरे धीरे ठीक हो जाता है। एंड ऑल द बेस्ट। आप लोग एम्स में आ रहे हो। एम्स इज़ द इंस्टीट्यूट जिसमें सब लोग आना चाहते हैं, और इट इज़ वेरी बिग इंस्टीट्यूट। मैं अपने फैमिली में बताती हूँ, अपने रिश्तेदारों को बताती हूँ कि मैं एम्स में जॉब कर रही हूँ ना, इट इज़ रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर मी एज वेल एज़ फॉर माई फैमिली, बिकॉज आई एम द फर्स्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन द फैमिली। मतलब पूरे ख़ानदान के अंदर अगर कह लो, तो भाई उन्हें प्राउड होता है। और वो भी एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में। भाई बच्चे बच्चे को गांव में भी चले जाओगे ना, हर एक इंसान को पता है कि एम्स क्या है, ठीक है। तो जस्ट प्राउड करो कि आप एम्स में वर्क करने जा रहे हो, या फिर आप एम्स में वर्किंग हो, ठीक है। बाकी एम्स में अगर जैसे रिश्तेदारों को दिखाना या फिर ऐसे ऐसे बहुत प्रॉब्लम होती है यार। मेरे तो वैसे भी बस की नहीं होती, क्योंकि एक तो ट्रॉमा सेंटर बहुत अलग है, वहाँ पर मेन एम्स में होता है ज़्यादातर काम, तो वहाँ पर यार जाना इतना शेड्यूल ही नहीं बन पाता। और यार एम्स इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है ना, वहाँ पर दिखाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सो दिस इज़ द एक्सपीरियंस विच आई वॉन्ट टू शेयर विद यू। इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बट आई नो कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक्साइटमेंट होती है ज्वाइनिंग से पहले सबके अंदर। पहला दिन कैसा रहेगा, क्या होने वाला है, बट सब अच्छे से रहेगा, चिंता मत करना। क्योंकि मैं भी बहुत डरती थी पहले, बट सब यार आराम से सब सही रहता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी दिमाग में टेंशन मत लेना, अगर ले रहे हो तो। नहीं ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी रही बात, मेरे आई कार्ड भी मेरा बन गया, बट वो टेम्परेरी वाला है। बट मेरे को परमानेंट अभी बनवाना है। मैं जा नहीं रही यार, मेन एम्स थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, तो वहाँ पर जाने के लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, एक्स्ट्रा टाइम निकालो, तो वो भी निकालना पड़ेगा। बट मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर मेरी पोस्टिंग मेन एम्स में हुई होती है, ज़िंदगी भर वहीं रहती मैं फिर। बाकी ऑल द बेस्ट गाइस, जल्दी से एम्स सैली में आ जाओ, हमारी जूनियर की पोस्ट को फिल कर दो। आई एम रियली एक्साइटेड टू सी माई जूनियर्स। And thank you so much guys. If you really like my video then like it, and please comment on it अगर आपको कुछ भी पूछना है तो। बाकी सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज। ये मेरा काफ़ी दिनों बाद मैंने वीडियो बनाई है। आई डोंट नो वेदर इट विल वर्क और नॉट, बट यार आई एम डूइंग इट इज़ फॉर माई इंटरेस्ट। जब भी मुझे टाइम मिलता है, अभी तक मुझे नहीं मिल रहा था टाइम, बट अभी मिल चुका है। तो बाय बाय गाइज, थैंक यू सो मच।